नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश लोकसभा में पास हो गया है और अब राज्यसभा में भी इसको पास कराने की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। 125 सांसदों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को है। कांग्रेस के पास मात्र 109 सांसदों का बहुमत है जो कांग्रेस का गठबंधन है। और इसी गठबंधन के सहारे केजरीवाल ये चाह रहे थे कि ये जो अध्यादेश है ये पास ना हो, और कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद केजरीवाल को ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा उन्होंने किला फतेह कर लिया है। कांग्रेस ने इसको लेकर व्हिप जारी किया है, आम आदमी पार्टी ने भी अपना व्हिप जारी कर दिया है और अब वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इस बिल पर जब चर्चा हो तो वो सरकार को घेरें। लेकिन जिस तरह से लोकसभा में 4.5 घंटे चर्चा हुई, अमित शाह ने जिस तरह से कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी की पोल खोल कर रख दी, ये बताया कि ये जो INDIA नाम का गठबंधन है, ये गठबंधन और कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को समर्थन ये केवल मजबूरी में है, वरना आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा एक नहीं मिल रहा है, जैसा वो सोच रहे हैं कि भाई उनके पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं है, तो अमित शाह ने बताया कि ये पूर्ण राज्य है ही नहीं, ये तो यूटी है, देश की राजधानी है। और भारत के अंदर ऐसी यूनियन टेरिटरी जैसा दिल्ली है, ऐसी तो 8 हैं। बाकी के लिए बात क्यों नहीं होती? बाकी पर जो कानून लागू है वही दिल्ली पर लागू है। तब इस पर आम आदमी पार्टी जो ऑब्जेक्शन कर रही है, उसके सुर में सुर वो कांग्रेस मिला रही है जो कांग्रेस देश की आजादी के बाद सरकार में रहते हुए 2014 तक लगातार सत्ता में रही है, बीच का एक कालखंड छोड़ दे तो अटल बिहारी का। और उन्होंने ये भी पोल खोली कि कांग्रेस के चलते ही, और ये सही भी है, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और इसी में राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब लोगों ने जब विचार विमर्श किया और संविधान की जो सभा थी उन्होंने जो विचार किया कि देश की राजधानी है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, तो तय हुआ कि यहां सरकार की जरूरत ही नहीं है। यहां पर एक नगर पालिका, नगर निगम का एक मेयर होगा और केंद्र शासित प्रदेश होगा, क्योंकि यहां केंद्रीय कार्यालय है। यही नियम था। बाद में कांग्रेस ने इस नियम को बदल तो दिया, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र के पास ही अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार रहा। और उसका एक कारण है कि जो यूनियन टेरिटरी हैं, 8 ऐसी जगह हैं देश के अंदर, उस 8 में जो अधिकारी हैं, दानिश अधिकारी जिनको बोलते हैं, उनका ट्रांसफर का अधिकार किसी मुख्यमंत्री के पास कैसे हो सकता है? मान लीजिए आप कहेंगे लद्दाख, आप कहेंगे जम्मू और कश्मीर, आप कहेंगे साहब पुडुचेरी, तो ये इनमें मुख्यमंत्री अगर ट्रांसफर करेगा, कैसे करेगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अधिकार चाहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उनको मिले, ये कैसे संभव है कि अरविंद केजरीवाल अपने किसी अधिकारी का ट्रांसफर का ऑर्डर करके और उसको जो है लद्दाख भेज दें, उसको यहां से अंडमान निकोबार भेज दें? ये संभव है? निश्चित रूप से नहीं है। IAS अधिकारियों को एक राज्य से दूसरे राज्य भेजना, ट्रांसफर करना, पोस्टिंग करना, ये केंद्र का अधिकार है। और ये देश की आजादी के बाद से होता आया है और संविधान में ये अधिकार दिया है कि जो भी यूनियन टेरिटरी हैं उनमें जरूरत पड़ने पर यदि कानून परिवर्तन करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि अनुच्छेद जो है संविधान का 239 से लेकर 242 तक, उसमें 239AA ये जो अनुच्छेद है वो बताता है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित है। और इसी में 239AA जो अनुच्छेद है, संविधान का अनुच्छेद है, वो अधिकार देता है, उसका 3B जो उपधारा है, कि केंद्र सरकार जब चाहे ये केंद्र शासित प्रदेशों में कानून बना सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अमित शाह इस पोल को खोल रहे थे, वो ये देश को बताना चाहते थे कि जो अभी तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये जो दुनिया में झूठ फैला रही है कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का दमन कर रही है, ये झूठ है। ये संविधान में अधिकार है, और ये संविधान में अधिकार कोई मोदी ने नहीं दिया है। ये जो धारा है संविधान की उपधारा
239A की उपधारा 3B, ये जो अनुच्छेद है ये क्या मोदी सरकार 2014 में उन्होंने ऐड किया है? ये तो पहले से ऐड है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया वो देश की आजादी के बाद से, जब संविधान लागू हुआ वो तब से है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस तरह का झूठ और भ्रम देश में फैला रही थी जैसे कि मोदी सरकार ने ही इस अनुच्छेद में परिवर्तन कर दिया। यूनियन टेरिटरी में वो अधिकार का हनन कर रहे हैं। फिर कहते हैं साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था उसको पलटा जा रहा है। ये भी झूठ फैलाया गया। अमित शाह ने इसकी भी पोल खोली और ये बताया देश को कि देशवासी ये समझें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किस तरह से झूठ बोलकर देश के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। ना तो केंद्र सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया, अमित शाह ने वो धारा बता दी 239A उसके अधिकार क्षेत्र में है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के भी उस हवाले को दिया जो उन्होंने अपने फैसले में कहा है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार चाहे तो उसको अधिकार है कि 239A नियम के तहत केंद्र सरकार ये कानून बना सकती है दिल्ली के मामले में या किसी भी यूटी में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकारों का हनन कहां हुआ, कहां उसके फैसले को पलटा गया। लेकिन ये लगातार झूठ बोल रहे थे, लगातार झूठ बोलकर देश में भ्रम पैदा किया जा रहा था और ये पुरानी आदत है। तो ये अमित शाह ने पूरा इनकी पोल खोली तो इनके पास जवाब नहीं है। अब राज्यसभा में ये प्रस्तुत होगा। राज्यसभा में आंकड़ों की बात करें तो आपने देख ही लिया है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास 125 सांसदों का समर्थन है, जिसमें वाईएसआर और बीजेडी और जो नॉमिनी है वो 5 हैं, निर्दलीय 2 हैं। अब इसमें और बढ़ोतरी होने का चांस है, लेकिन आज का जो आंकड़ा मान भी ले 125 तो है ही है। तो फिर आम आदमी पार्टी के समर्थन में जो कांग्रेस का सपोर्ट आया है, यानी कांग्रेस का पूरा जो गठबंधन है INDIA गठबंधन, उसके जो सांसद है वो 109 हैं। तो 109 और 125 बहुत बड़ा अंतर है। एक अंतर से भी, एक वोट से भी प्रस्ताव पास हो जाता है। यहां अंतर बहुत बड़ा है और इसलिए राज्यसभा में भी ये जवाब सुनेंगे, इनकी पोल खुलेगी और इसके बाद जब वोटिंग होगी तो निश्चित जानिए कि जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाई है वो भी अपने आप ही समझ लीजिए गिर ही गया। लेकिन ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस और आप का जो गठबंधन है, इसमें केजरीवाल ने एक चाल चली और वो अपना जो है ये जानते थे कि दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी इस बिल को पास करा लेगी क्योंकि उनके पास बहुमत है। उसके बावजूद भी केजरीवाल क्यों लेकर आए, ये एक सवाल है। तो ये इसलिए लेकर आए थे ताकि पूरे देश की विपक्षी पार्टियों में एक मैसेज जाए कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का जो मादा है वो तो अरविंद केजरीवाल में है। देखो अध्यादेश के मामले में सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कंडीशन रख दी कि अगर मेरा इस बिल पर सपोर्ट नहीं किया तो मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा, हर राज्य में अपना कैंडिडेट खड़ा करूंगा। तो इन्होंने एक तरह से ब्लैकमेलिंग वाला सुर्रा छोड़ दिया। कांग्रेस को लगा कि भाई ये तो मामला फंस गया। अगर आम आदमी पार्टी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहां चुनाव अभी है, मध्य प्रदेश में अपने अपने कैंडिडेट उतार देगी तो वोट किसका कटेगा, कांग्रेस का। और इसलिए कांग्रेस को लगा चलो भाई ये पास तो होना ही है, समर्थन दे देते हैं। समर्थन दे दिया। लेकिन कांग्रेस को लगा कि भाई समर्थन दे दिया ये तो ठीक है, लेकिन पूरे देश में मैसेज क्या गया है कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के गठबंधन को झुका दिया। पूरा गठबंधन झुक गया, कांग्रेस झुक गई है। केजरीवाल की धमकी के आगे सोनिया गांधी झुक गई। तो इनको लगा ये जो चर्चा होगी देश में और भारतीय जनता पार्टी तो इसे चुनाव में मुद्दा बनाएगी, तब फिर क्या करें, अपने को सुपर दिखाना है। तो सुपर से भी ऊपर दिखाने के चक्कर में कांग्रेस ने ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये ला दिया। क्यों? क्योंकि जो ये अध्यादेश है दिल्ली वाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, इस पर तो चर्चा 4-5 घंटे हुई है। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये क्योंकि इस पर चर्चा लंबी चलेगी, इसके लिए तो 3 दिन तय किए गए हैं। और इसलिए इनको लगता है कि कांग्रेस के लीडर क्योंकि ज्यादा है, जितनी बड़ी पार्टी होती है जिसके जितने सांसद होते हैं उसको समय उतना मिलता है,
इनको लगता है कि मोदी सरकार पर प्रहार करने के लिए इनके पास ज़्यादा टाइम है। तो ये जो अरविंद केजरीवाल वाला अध्यादेश का मुद्दा है ये दब जाएगा और कांग्रेस ज़्यादा प्रहार करने वाली है मोदी पर। कांग्रेस ज़्यादा बड़ी पार्टी है, कांग्रेस ज़्यादा अग्रेसिव मोड पे घेर सकती है और राहुल गांधी उनका बड़ा लीडर है। इसके लिए आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले का हवाला दिया जा रहा है कि साहब अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, अब तो उनकी सजा पर रोक लगा दी, अब राहुल गांधी संसद में बोलेंगे तो जैसा पहले बोले हैं, झूठ बोलना है, भ्रम फैलाना है। कुल मिलाकर ये एक दूसरे की आपस की विपक्षी पार्टियों की लड़ाई है, लेकिन मोदी सरकार को ये घेरने में कामयाब हो पाएंगे ये तो हो नहीं सकता। उल्टा गिरते हैं क्योंकि ये खुद एक्सपोज होते हैं। अब इनकी एक बार फिर पोल खुलेगी राज्यसभा में, आप देखेंगे कि ये बिल रखा जाएगा, उस पर जब डिबेट देखेंगे तो आप सुनेंगे कि इनको एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेता धोएंगे। तो आप एक बार फिर इस बहस को सुनने के लिए तैयार रहिए। एक बार फिर से ये एक्सपोज होंगे कि जो नियम कायदे कानून कांग्रेस लेकर आई उसी का खुद ये विरोध कर रहे हैं। क्यों? केवल इसलिए कि इनको गठबंधन बनाना है। गठबंधन मजबूरी का, कोई विचारधारा नहीं है, एक दूसरे को गाली देते रहे, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे। अब इनको लगता है कि मोदी से लड़ना किसी एक या दो पार्टी के बस का नहीं है, तो सारे एक हो जाओ, विचारधारा मिले या ना मिले, लेकिन देश सब समझ रहा है, सब देख रहा है। बहरहाल ये अध्यादेश पास होते ही ये पहले से कहा जा रहा है कि केजरीवाल के लिए ईडी और सीबीआई की पूरी तैयारी है। जैसे ही ये सत्र खत्म होगा, आप देखेंगे 11 अगस्त को ये सत्र खत्म होना है, इसके तत्काल बाद ईडी और सीबीआई दोनों एक्शन में होंगे। अमित शाह उसका इशारा कर चुके हैं, शीश महल की चर्चा सदन में हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल जेल जाते आपको दिखाई देंगे, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।